और दीदी के लिए इस बार का चुनाव आसान नहीं लग रहा है। जिस तरह से पहले हुमायूं कबीर ने मुस्लिम वोट बैंक पर अपना सेंध साबित किया और दूसरी तरफ ओवैसी, जैसे कि आपको मालूम हो चुका होगा कि ओवैसी और हुमायूं कबीर दोनों मिलकर 182 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन सीटों को इन्होंने टारगेट किया है जहां मुस्लिम बहुल सीट है और ऐसे ही जगहों पर से ममता बनर्जी को सीटें मिलती है, क्योंकि पिछले 2021 के चुनाव में ऐसे 112 सीटें थी जिसमें से 106 सीटों पर सीधे ममता बनर्जी की जीत हुई थी। तो इस बार का चुनाव हमें लगता है या पूरा बंगाल को भी लगता है कि इस बार का चुनाव ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं होने वाला है। परंतु आप ये मत भूलिए, वही ममता बनर्जी है जो 34 साल की सरकार सीपीएम को उखाड़ फेंकी थी। तो अगर बीजेपी ये सोचती है कि केवल ओवैसी और हुमायूं कबीर के एंट्री से हम बंगाल को अपने कब्जे में ले लेंगे, तो हमें लगता है ये बीजेपी के लिए भूल ही होगी, क्योंकि बीजेपी को अपना मुद्दा होना चाहिए। आप ओवैसी और हुमायूं कबीर लेके नहीं चल सकते। हालांकि हुमायूं कबीर को तो कहा जाता है बीजेपी का बी टीम है, ये सभी जगह कहा जाता है, परंतु हुमायूं बीजेपी का बी टीम हो या ना हो, लेकिन बीजेपी के लिए रास्ता आसान जरूर कर देता है। चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, भले ही सीटें 4-5-3 लाते हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक में बहुत बड़ा सेंध लगाते हैं। और बंगाल में चूंकि बंगाल में लगभग 32 से 33% मुस्लिम वोटर माना जा रहा है। तो जिस तरह ओबीसी का इस बार एंट्री हुआ है, हमें लगता है कि इस बार कुछ बंगाल में अलग होगा, या तो टीएमसी का खेला होगा या बीजेपी इतिहास रचेगी। ये तो 4 मई को मालूम चलेगा, परंतु जिस तरह से बंगाल का माहौल है, ये लग रहा है इस बार बंगाल कुछ करेगा।